बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य यूट्यूब चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपका उपस्थित हैं और विषय है श्रावण के महीने में, श्रावण मास में आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की साथ साथ पूजा कब, कैसे और क्यों कर सकते हैं। श्रावण मास जो चल रहा है अब हम सभी जानते हैं, इसका आधा भाग व्यतीत हो चुका है और आज दिनांक 13 अगस्त सन 2026 दिन गुरुवार से प्रतिपदा तिथि के साथ श्रावण मास का उत्तर भाग, आधा भाग प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार ये महीने जो हैं वो चांद्रमास और सूर्यमास के रूप में बनाए गए हैं, बताए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। चांद्रमास उसे कहते हैं जो एक पूर्णिमा के दिन पूरा होता है और वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है पूर्णिमा के दूसरे दिन से, और पूर्णिमा पर उसकी पूर्ति होती है, समाप्ति होती है, पूर्णता होती है, इसलिए उसको पूर्णिमा कहा जाता है। और सौरमास, सूर्यमास या सौरमास वो है जो अमावस्या के अगले दिन वाली तिथि जो आज है, आज वाली तिथि से प्रारंभ होता है और अमावस्या को समाप्त होता है, पूर्ण होता है। और उसको इसलिए 30 की गिनती, अमावस्या की तिथि को 30 लिखा जाता है। 30 का अर्थ यही है कि वो महीने का आखिरी दिन है, 30वां दिन है, और हमारे यहाँ सभी महीनों को 30 दिन का माना गया है, ये आप जानते ही हैं। इस प्रकार से आज बात कर रहे हैं हम आपके चांद्रमास में। इस प्रकार ये जो सौर मास है, ये सौर मास में भगवान विष्णु की पूजा भी भोलेनाथ के साथ साथ प्रारंभ की जा सकती है। इस प्रकार से वैसे तो प्रतिपदा तिथि भोलेनाथ के लिए जलाभिषेक के लिए वर्जित है, किंतु ये तिथि अमावस्या के बाद की है, शुक्ल पक्ष की है, इसलिए ये शुभ होती है। और पूर्णिमा के बाद की जो होती है वो कृष्ण पक्ष में होती है, इसलिए वो त्याज्य होती है। तो इस प्रकार से आप आज से भगवान भोलेनाथ को और भगवान विष्णु को साथ साथ जलाभिषेक कर सकते हैं। और ये जलाभिषेक इनका अमावस्या तक, यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलेगा। ये जो है सौर मास, श्रावण का सौर मास प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार आप इस सौर मास में भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की साथ साथ पूजा अर्चना करते हुए दोनों भगवान से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, मन की कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और आप भक्ति में अगर प्रवीण हो जाते हैं, भक्ति के भाव को अपने को जितना आप दृढ़ कर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कृपा और उनके दर्शन भी हमको प्राप्त हो सकते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि शिव जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव का दर्शन पाना बड़े ऋषि मुनियों और साधकों के लिए भी बहुत ही कठिन माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो न केवल भगवान शिव के दर्शन पाने में सफलता दिलाते हैं, बल्कि इन्हें अपनाने से हर कामना भी पूरी होती है। आइए जानते हैं भगवान की शिव पुराण, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर क्या क्या उपाय बताए गए हैं।
जिनसे कामनाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, शिव को प्रिय है, और ये इसलिए भगवान विष्णु को भी इसीलिए प्रिय है क्योंकि वो भगवान विष्णु निरंतर नमः शिवाय का जाप करते हुए या भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हैं और भगवान भोलेनाथ प्रभु को ध्यान करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिला है, लिखा मिला है। सावन के महीने माह में की गई आराधना, जप, पूजा जो भी आप करेंगे, जो भी साधना आप करेंगे, ये संयुक्त रूप से जब आप करेंगे तो आप निश्चय ही जो है अपनी कामना पूर्ति कर पाएंगे। यहाँ पर शिव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। महामृत्युंजय जप से कई लाभ मिलते हैं। सबसे पहले पूर्व जन्म को जानने का लाभ मिलता है। यदि आप भक्तिभाव से, नियम से अगर क्रिया करते हैं, इस महामंत्र के जाप करते हैं और ये जाप आप ध्यान लगाकर नियमानुसार श्रद्धा भाव से, भक्तिभाव से करते हैं तो 1 लाख जाप करने पर पूर्व जन्मों के पाप मिट जाते हैं और 2 लाख जाप करने पर आपको स्वयं अपने पूर्व जन्म का ध्यान आने लगता है। यानी 1 लाख से ऊपर, जैसे 1 लाख जन्म होने जाप होने पर आपके पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। मन, वाणी, आपके तीनों अवस्थाएं, चेतन, तो इस प्रकार से आपके तीनों अंदर के आयाम शुद्ध हो जाते हैं। और 1 लाख से ऊपर जाप जैसे जैसे चलता है, जब ये जाप 1.5 लाख के ऊपर होने लगता है तो आपको अपने पूर्व जन्म की याद प्रारंभ होने लगती हैं। तो इस प्रकार से जप का नियम, ध्यान, पूजा करने का तरीका आपको पहले भी बताए जा चुके हैं और आगे भी बताते जा रहेंगे। इस समय दूसरा जो सबसे बड़ा सुंदर लाभ है वो है कामना पूर्ति का। आप किसी भी कामना से, जो कामना सात्विकी है, जो कामना आपकी इच्छित है और सात्विकी भी है और साथ में आवश्यकता भी है, आवश्यक भी है, तो आवश्यक और इच्छित और सात्विकी साधना, कामना आप लेकर के करते हैं साधना, तो निश्चय ही आपको 3 लाख यानी 2 लाख से जप जैसे ही आगे बढ़ेगा आपके जपों की संख्या, तो आपकी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। और वही जो भक्त 4 लाख बार इस महामंत्र जप का जप, इस महामंत्र जय मंत्र का जाप कर लेता है, करने लगता है, उसे भोलेनाथ स्वयं जो है स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। इस प्रकार से बेहद दुर्लभ माना जाने वाला ये भगवान भोलेनाथ का दर्शन आपको स्वप्न में प्राप्त होगा और सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ऐसा भगवान ने स्वयं अपनी पुराण में वर्णन किया है। इसके बाद में साक्षात भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए आप अपने जाप को और आगे बढ़ाते हुए अगर इसकी संख्या 5 लाख के लगभग कर देते हैं तो 5 लाख होने पर या उससे थोड़ा पहले ही या 5 लाख के तुरंत बाद भगवान आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, हो जाएंगे। ऐसा आपको विश्वास भी रखना होगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम यह भी शास्त्र में कहा गया है। जब आपकी श्रद्धा होगी, जब आपके पास भक्ति होगी, जब आप भक्ति और भाव से और श्रद्धा से और नियमानुसार जाप करेंगे, आप किसी प्रकार से निर्लोभ होते हुए जाप करेंगे, केवल आपका उद्देश्य भगवान के दर्शन पाना होगा और इसके अलावा और कोई कामना मन में नहीं होगी, तो आपको अवश्य ही 5 लाख के जप होते पर
पूर्ण होने पर या थोड़ा आगे बढ़ने पर या थोड़ा पहले ही भगवान के दर्शन आपको अवश्य होंगे। ऐसा शिवपुराण की अंदर लिखा है, रुद्र संहिता में ऐसा बताया गया है। इसके बाद जो लोग 10 लाख जब इसका कर लेते हैं महामृत्युंजय महामंत्र का, तो वो शिवलोक में स्थान पाने के योग्य या स्थान पाने के सुयोग्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को साक्षात इसी जन्म में जीवन में शरीर रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो अष्टबंधन जो बताए गए हैं, उन 8 बंधनों से प्राणी मुक्त हो जाना ही मोक्ष होता है। तो इस प्रकार से वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जो 10 लाख जाप कर लेता है। सुख वैभव पाने के लिए आपको शिवपुराण में रुद्र महासंहिता में बताया गया है कि आप जो इस छोटे से मंत्र को लिख करके भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्री पर लिख करके भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाते हैं और 1 लाख की संख्या जब आपकी हो जाए तो आपको सुख वैभव, संसारिक सारे सुख वैभव प्राप्त करने के लिए भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी मन, तन और शरीर से भगवान को अर्पित होकर के, समर्पित होकर के और इस प्रकार से भक्तिभाव से, श्रद्धा और भक्तिभाव से जो प्राणी समी के पत्तों पर, जो प्राणी बेल के पत्तों पर, बेलपत्री जिसे कहते हैं, इन पर शिवजी की उपासना करता है, जो ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्री भगवान को चढ़ाता है या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, वो केवल नमः शिवाय बोलते हुए जो समी पत्ता 1 लाख बार चढ़ाता है, उसको सारे जीवन की सुख दुखों से आप जो समाप्ति होती है, सारे दुखों से आपको विराम मिलता है और सारे सभी प्रकार के सुख वैभव आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया एक रहस्य की बात कि आप ये सौर मास जो है भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है और चांद्रमास जो है वो भगवान भोलेनाथ का है के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस रचना में आप भगवान भोलेनाथ, आप इस सृष्टि में आप भक्तिभाव से श्रावण के इस मास महीने में आप श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी कि तारीख 13 अगस्त से आप गुरुवार के दिन से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करते हुए सभी प्रकार के सुखों को, सभी प्रकार की आपको समस्याओं को आप समाधान करते हुए, समाप्त करते हुए सुखों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसमें आप भगवान विष्णु को जो आप अभिषेक करेंगे, जो आप जानते हैं किस प्रकार से उनका अभिषेक होता है, आप भगवान को किस प्रकार से नहलाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, उसी प्रकार से उनका अभिषेक आप रोजाना करेंगे सूक्ष्म रूप से और उनके मंत्र का जाप भोलेनाथ के साथ साथ आप कर सकते हैं। ओम नमः विष्णुवे रुद्राय नमः, विष्णुवे रुद्राय नमः, ओम विष्णुवे रुद्राय नमः। इस प्रकार से आप दोनों को संयुक्त रूप से आप जाप कर सकते हैं और भक्ति भाव से आप इनकी पूजा करके आप निश्चय ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको करें और करके लाभ उठाएं। अगर आपको इससे करने से कुछ लाभ मिलता है तो हमारा बताना, हमारा ये आपको हमारा पहुंचाना, आप तक पहुंचाना सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लाभ प्राप्त करके हमारे इस चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा फ़ोन नंबर
आप नोट करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे फ़ोन पर आप इसमें व्हाट्सएप भी हैं 93 68 55 97 80 और दूसरा है 86 30 37 97 75। इन नंबरों पर आप प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।